ओम गणेशाय नमः। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं और ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाएं और पितरों जो नाराज़ भी हैं वो कैसे उनकी नाराज़गी दूर की जा सकती है। देखिए, पितृदोष कईयों की जन्म कुंडली में होता है। उसके निवारण के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या क्या काम नहीं करने हैं। जो पितृपक्ष अब आने वाला है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष होगा। ये 16 दिन का जो समय होता है ये हमारे पितरों को समर्पित होता है और माना जाता है यदि किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष है तो उन्हें तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पितरों की नाराज़गी बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृ जो होते हैं वो इधर उधर ही फंसे होते हैं, जैसे कि किसी न किसी कर्म के मारे या कोई भी उनका पुण्य कर्म ख़त्म हो जाता है तो उन्हें आगे गति नहीं मिलती है। तो तर्पण, श्राद्ध और उनके लिए कई तरह के दान और पूजाएं हम करवाते हैं। और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को या जो भी आपको कथाएं वगैरह हैं ये आप आराम से सुन सकें। देखिए, हमें क्या करना है यदि हमारे घर में पितृदोष है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पितृ हमसे नाराज़ हैं। इसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस पाठ का जो फल है वो पितरों को समर्पित कर दें। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पितरों को प्रसन्न करने की प्रार्थना भी करें। आप घर में सुंदरकांड का पाठ भी करवा सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में श्राद्ध को बहुत ही ज़रूरी माना गया है। इसे हम पितृ तर्पण कहकर भी पुकारते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्राद्ध जो हैं वो 29 से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान कोई भी नया सामान खरीदने की सख्त मनाही होती है। देखिए, प्रतिदिन यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पितृपक्ष में अच्छे कर्म करते हैं, उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, गरीब, अपंग और विधवा महिलाओं को दान दिया जाता है, गीता के 7वें अध्याय का या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति भी आप इसमें कर सकते हैं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप ज़रूर देनी चाहिए। और जिस दिन 14वां दिन होता है जिस दिन जो आखिरी दिन होता है यानी कि 14 अक्टूबर जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन घी का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। वो हमें जलाना है जैसे आपके घर के पास कोई नदी, नहर, कुछ ऐसी जगह हो या कुआं हो या बावड़ी हो, कुछ भी उसके आसपास जहां वो जल का कोई भी ऐसे जो जल चला हुआ जल हो, ऐसी जगह पे अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माना जाता है कि पितरों को अच्छी गति मिलती है और पितरों को उनके लिए प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वो जो दिन होता है वो वापस जाने का दिन माना जाता है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि घी का दीपक आपने जो भी आपके आसपास नदी पड़ रही है, तालाब पड़ रहा है, बावड़ी पड़ रही है, झरना पड़ रहा है या नहीं है तो आप कुएं के पास भी उस दीपक को रख सकते हैं। मांस और मदिरा से आपको दूर रहना है इन दिनों में और महिलाओं का सम्मान करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में भी ऐसा संभोग नहीं करना चाहिए और घर का वास्तु भी ठीक करवाएं। केसर या चंदन का तिलक रोज ही लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करते रहें और अगर हो सके तो गया जी में जाकर तर्पण पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। इससे पितरों को माना जाता है कि उनकी जो होती है वो गति हो जाती है और पितृ जो हैं वो परेशान नहीं होते और आपकी जन्म कुंडली में जो भी पितृदोष आया होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। कुछ चीज़ों का और कुछ नियमों का हमें ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय का जो बच्चा है वो 10 दिन से अधिक हो चुका हो। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन ना हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी ज़रूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। भोजन
परोसने के क्या क्या नियम हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष में मान्यता यह भी है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन कराते समय भोजन परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए हुए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है। मौन रहकर करें भोजन। शास्त्रों के अनुसार उन ब्राह्मणों को लेकर भी यह नियम बताया गया है कि जो कि श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार ब्राह्मणों को भोजन मौन रहकर तथा व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहते हैं। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इसीलिए वो प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से ही करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। दूसरों की भूमि पर ना करें श्राद्ध। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव ही अपने ही घर या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान और मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध में इनको भी ज़रूर बुलाएं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर यह नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्धों में ब्राह्मण के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाते, उनके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितृ भी ग्रहण नहीं करते। याचक को भोजन करवाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शाम के समय में ना करें श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही में हो रहा है तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय कभी भी कार्यों के लिए निंदित माना गया है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीज़ों का ज़रूर ही प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीज़ें ज़रूरी मानी गई हैं, जैसे कि गंगाजल, दूध, शहद, कुसा और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन ना परोसें। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग में लाई जा सकती है। पितरों का पसंदीदा भोजन जो होता है, पितरों की पसंद का भोजन जैसे दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखा जाए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी के लिए भी भोजन का थोड़ा सा भाग ज़रूर निकाला जाए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मण से संकल्प लें। पितृपक्ष में भोजन के नियम जो हैं, पितृपक्ष में कुत्ते और कौए के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते को और कौए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिलाया जा सकता है। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान में दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करें। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी जलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।